साथियों, जिंदगी में बदलाव तब नहीं आता जब समय बदलता है। बदलाव तब आता है जब हम समय को समझना शुरू कर देते हैं। जो इंसान आने वाले समय को समझ लेता है वो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि तैयार रहता है। तो चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे आने वाले मई और जून 2026 की। क्या यह समय अच्छा रहेगा या अभी भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कुछ होने वाला है उसके पीछे का ज्योतिषीय लॉजिक क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि अभी आसमान में यानी आकाश में ग्रहों में चल क्या रहा है। इस समय मीन राशि में शनि और मंगल की युति बनी हुई है। और मीन क्या है? एक जल तत्व की राशि है। और शनि और मंगल क्या दर्शाते हैं? एनर्जी, केमिकल्स, ऑयल, प्रेशर। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? दुनिया में ऑयल, फ्यूल, केमिकल रिलेटेड टेंशंस बढ़ेंगी। आपने नोटिस भी किया होगा इंटरनेशनल लेवल पर जो इश्यूज अभी चल रहे हैं, ऑयल सप्लाई हो, जहाज हो, रोक टोक है, ये सब अचानक नहीं हो रहा है। ये पूरे तरीके से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन का ही इफेक्ट और असर है। लेकिन अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। 11 मई से एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व में आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये दोनों अग्नि राशि में आएंगे तो एनर्जी पीक पर हो जाएगी। लेकिन ये वही फेज है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट कम भी हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य अथॉरिटी है, मंगल एक्शन है। जब दोनों अलाइंड होते हैं तो धीरे धीरे जो ये उधेड़ बुन चल रही है ये कंट्रोल में आने लगती है। सबसे पावरफुल पॉइंट यहां समझिएगा, 14 मई से लेकर 8 जून के बीच में शुक्र और बृहस्पति की जो युति, जो कॉम्बिनेशन, जो कनेक्शन बनने वाला है एक ही घर में, ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों। ये दोनों क्या है? ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। शांति, ग्रोथ और बैलेंस देने वाले ग्रह। इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ? दुनिया में स्टेबिलिटी आने लग जाएगी, तनाव कम होने लगेगा, इकोनॉमी धीरे धीरे इंप्रूव करने लगेगी। अब बात करते हैं कुछ डायरेक्ट प्रिडिक्शंस की साथियों। तो आप आने वाले समय में खुद आप नोटिस भी करने लगोगे। सबसे पहला प्रिडिक्शन है ग्लोबल स्टेबिलिटी। इस वक्त जो इंटरनेशनल टेंशंस चल रही है ना साथियों, वो पूरे तरीके से खत्म नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे से कंट्रोल इस पे पाया जाएगा। ये धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी। मतलब जो अफरा तफरी मच रही है, इससे ये स्टेबिलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगी। दूसरी प्रिडिक्शन क्या होगी? दूसरी भविष्यवाणी है साथियों, सोना और चांदी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है साथियों। सोने की प्राइस ऊपर जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बृहस्पति स्ट्रांग है और बृहस्पति डायरेक्टली सोने से जुड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट बना रहेगा। सिल्वर भी फ्लक्चुएट करता रहेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड ही रहने वाला है। इसके अलावा हल्दी, सोना, केसर, ये प्रोडक्ट जो है इनमें बूम रहेगा। तीसरी प्रिडिक्शन करता हूं साथियों, शेयर मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, मार्केट धीरे धीरे अब रिकवर करने की तरफ जाएगा। एकदम से सीधा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़े गोते खाएगा, थोड़े डिप्स आएंगे, करेक्शन भी होंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या रहने वाला है? अपवर्ड, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। अगर सिंपल भाषा में समझूं तो पैनिक करने का समय नहीं है साथियों, स्मार्ट डिसीजन लेने का ये समय रहेगा। अगर आपको ये एनालिसिस थोड़ा बहुत भी समझ में और रिलेटेबल लग रहा हो, और अगर आप चाहते हो ऐसे ही डीप लॉजिकल वीडियोस आपको मिलते रहे साथियों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां बात होती है सिर्फ लॉजिक की और प्रिडिक्शन की नहीं, सिर्फ लॉजिक के साथ प्रिडिक्शन की। चौथा प्रिडिक्शन साथियों, पॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर के बारे में। पॉलिटिक्स के लेवल पर अगर बात करें तो टेंशंस कुछ कम होने वाली हैं, बातचीत बढ़ने वाली है। इसका मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से नेगोशिएशंस की तरफ एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। पॉलिटिक्स में स्थिरता आने वाली। जो लोग अब तक हड़बड़ाहट कर रहे थे, जो पॉलिटिक्स में नुकसान करने की बातें कर रहे थे, वो अब बैठकर टेबल पर बात करने की तरफ आएंगे, कुछ शांति का माहौल बनेगा। पांचवी प्रेडिक्शन साथियों, फायर एंड एक्सीडेंट्स के बारे में।
थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट है साथियों। मई और जून में फायर रिलेटेड इंसिडेंट बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य और मंगल की युति बन रही है। ये फायर को, जो फायरी एनर्जी है उसको पीक पर ले जाने का समय रहेगा। तो क्या करना होगा, और वो भी मंगल की राशि में, अग्नि तत्व की राशि में। केयरलेस नहीं होना होगा इस समय, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व के ग्रह जब आ जाएंगे राशि में, भयंकर अग्नि से संबंधित प्रॉब्लम आने के संकेत रहेंगे। गर्मी प्रचंड बढ़ने वाली है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, क्या फ्लाइट के एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे? जी नहीं। कोई मेजर ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल पर योग नहीं दिख रहा है, तो अननेसेसरी डरने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ओवरऑल अग्नि तत्व से संबंधित चीजों में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी के कारण, ग्लोबल टेम्परेचर कहिए, अग्निजनित कुछ घटनाएं हैं, इनकी तरफ ध्यान देना होगा। सबसे जरूरी बात, फाइनल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं साथियों। देखिए, समय कभी पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं होता है, यह हमेशा मिक्स्ड और मिला जुला चलता है। लेकिन इस बार क्या खास है, यहां पर ग्रहों की पॉजिटिव चाल, एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, पॉजिटिवली ग्रह स्ट्रांग हो रहे हैं, और नेगेटिव इन्फ्लुएंस कुछ कम हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? जो समय पहले भारी लग रहा था अभी तक आपको, अब वो हल्का धीरे धीरे होने लगेगा। ये पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो सच में आप सीरियस लगते हो फ्यूचर को लेकर। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे और भी गहरे वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें और आपके भविष्य की प्लानिंग करने में आपको मददगार बनते रहें। दोस्तों, समय बदल रहा है और ये बदलाव आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन सिर्फ वही आगे बढ़ेगा जो मेंटली तैयार रहेगा। मैं चाहता हूं आप अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ये लिखिएगा। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है साथियों, ये आपके माइंड सेट की एक डिक्लेरेशन है, जो आपको, यूनिवर्स को इसी वक्त यहां पर जब आप लिखेंगे, एक मैसेज देगा कि आप अनस्टॉपेबल है, आपको कोई रोक नहीं सकता। और शुरुआत यहीं से होगी साथियों। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।